दोस्तों हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 11 पढ़ेंगे। इससे पहले कल की वीडियो में वीडियो नंबर 10 में हम लोग ने त्रिकोणमिति का टेबल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखा था। दोस्तों आप लोग से यही निवेदन है कि आप उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो तो आपको सारे देखने हैं, लेकिन कल का वीडियो जो था एकदम धमाकेदार वीडियो था दोस्तों। एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, एकदम कहानी के माध्यम से पूरा टेबल हमने आपको याद कराने की कोशिश किया है। तो एक बार सिर्फ जाकर उस लिंक पर वीडियो नंबर 10 को आप देखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैंने लिख दिया है यूपी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 6 है। 8.1 कंप्लीट हो गया था। उसके बाद कल के टेबल में कल के हम लोग वीडियो में टेबल पढ़ा है। आज के वीडियो में हम लोग 8.2 8.2 के जो क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो उसको हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग करते हैं दोस्तों, और आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। समझ में आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और आप चैनल को पूरा सपोर्ट करिएगा। तो चलिए हम लोग उदाहरण 6 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाना है दोस्तों। ये कह रहा है आप त्रिभुज बनाइए। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। अब बोल रहा है कि B क्या है, समकोण है। तो अगर B आपका समकोण है तो समकोण यहाँ पे आएगा, क्योंकि 90 डिग्री है ये दोस्तों। ठीक है, तो A यहाँ पे आप मान लो और C यहाँ पे मान लो। ABC एक त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया है। अब बोल रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। एंगल ACB मतलब ये कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ दोस्तों, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे BC और AC चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। BC आपको बताना है, AC बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एंगल दिया हुआ है। यहाँ तक हमसे पूछ रहा है कि भुजा BC बताओ, भुजा AC बताओ। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर आए हुए क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, जब आपके पास एक भुजा दिया हो, जब आपके पास एक एंगल दिया हो और भुजा आपको निकालना हो, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेशियो वाला मेथड अपनाएंगे। अगर हम बोल दें यहाँ पर साइन C बराबर क्या होता है, तो क्या बोलोगे, अगर मैं बोल दूं साइन C बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब हिंदी में बात करें तो लंब अपॉन कर्ण होता है दोस्तों। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और हिंदी वाले लंब बटे कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। अब ये परपेंडिकुलर, लंब और बेस क्या है दोस्तों, तो समझ लीजिएगा। हमने कहा था 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख दो इसको, चलिएगा, कर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, अब थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसको आप लंब बोलेंगे, ठीक, हिंदी में L। अब ये क्या है, ये बेस है, आधार इसको, ठीक है, ये आधार है दोस्तों। मैंने तीनों चीज लिख दिया है। तो अब यहाँ पर साइन C बराबर होता है L अपॉन K, ठीक है। तो साइन लिखो, साइन लिख दिए। अब बताओ C डिग्री, C बिंदु पर कितना एंगल बन रहा है, C बिंदु पर 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे। बात समझ में आ गई। लंब कितना है, AB लिखोगे, और कर्ण कितना है, AC है, तो AC लिख दोगे। बात समझ में आ गई, AC, ये बात समझ में आ गई। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कल याद कराया है टेबल आपको, कल टेबल आपको याद कराया है। सब वीडियो को देखोगे, याद रखिएगा, वो वीडियो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आप समझिएगा, 4 बार आप उस क्वेश्चन, उस चीज को आप लगाओ कॉपी में, हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। तो उसको आप जरूर देखिएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, AB की वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। AC आपको निकालना है,
क्रॉस मल्टीपल कर देंगे दोस्तों। AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। मतलब हम यहाँ पर AC निकाल चुके हैं। ये क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ था इसको हटा के आप इसको 10 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, AC आ गया है। अब हमें अब हमें क्या निकालना है, BC। AB तो दिया हुआ है, BC निकालना है। BC निकालने के लिए क्या करोगे, आपको sin 30 की वैल्यू से हमें AC आ गया। एक काम करो, cos 30 की वैल्यू से निकाल लो। cos t बराबर, पहले बताओ cos t बराबर फॉर्मूला क्या होता है। cos t बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है दोस्तों। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अच्छा, C की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। C में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। आधार कितना है, BC है। बात समझ में आ गई। और कर्ण कितना निकाल लिया दोस्तों, 10 निकाल चुके हैं, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो होती है √3 बटे 2 बराबर BC बटे 10। ठीक है, अब ये देख रहे हो आप, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 इधर भेज दोगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो दो पूछ रहे थे, दो हमारे पास BC और AC पूछ रहे थे, यहाँ पर उत्तर आ चुका है। AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन का आंसर दिया होगा और इसको आप उतार लीजिए। ये उदाहरण नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आप देख रहे हो, तो प्लीज 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 आप सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप करिए। क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे उतार दिया है, उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर कौन बैठेगा, तो साफ साफ बोल रहा है Q बैठेगा। Q समकोण है, तो Q यहाँ बैठ गया, तो P यहाँ पे बैठा दो और R को यहाँ पे बैठा दो, तो एक ट्रायंगल तैयार हो गया। P, एक त्रिभुज PQR हमारा बन चुका है। अब आगे क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ दोस्तों। PR बराबर कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें कोण QPR QP मतलब ये वाला कोण चाहिए हमें दोस्तों इस बार। और कोण PRQ मतलब ये कोण R चाहिए दोस्तों। जो बीच में होता है उस कोण को फाइंड करना होता है। जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर और डिस्कस में बात करेंगे। अभी जान लीजिएगा, जब आपका ऐसा लिखा होता है QPR, तो एंगल किसकी बात कर रहा है, QP P की बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ PRQ, एंगल किसकी बात कर रहा है, एंगल R की। मतलब P एंगल और R एंगल हमें निकालना है। अच्छा, एक मिनट, आप बताओ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, बताओ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, होता है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों एंगल का, तीनों कोण का टोटल कुल मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब दोस्तों अगर ये 90 डिग्री है, तो एंगल P प्लस एंगल R और प्लस एंगल Q 90 डिग्री है। तो मुझे ये बताओ, ये नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये बताओ कि इन दोनों का कितना जाएगा सम। मतलब अगर आपका ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये तो 90 हो गया, 100 से 90 निकाल दो, बताओ इन दोनों का सम, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, बात इसको ये पे छोड़ दीजिएगा, ये कर रहे नहीं, सिर्फ आपको समझा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये काम करते हैं, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ, अगर दो लोग का सम 90 डिग्री है, अगर एक का हम एंगल निकाले तो दूसरे का पता चल जाएगा। अगर दो लोग हैं और 30 रुपए दे दूं दोनों लोग को, और बोलूं भैया दो 30 रुपए, एक को 20 दे दो, तो दूसरे को कितना दोगे, तो 30 में से 20 माइनस कर दोगे, कितना बचा, 10 दोगे। तो दो एंगल का 90 है, दो एंगल का योग, दो कोण का योग कितना, 90 डिग्री। अगर मैं किसी एक कोण का निकाल लूं अपने मैथ से, अपने फार्मूले से, तो दूसरे को ऑलरेडी निकल जाएगा। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं। अच्छा, तो मुझे अगर मैं बोलूं थीटा डिग्री, यहाँ पर अगर मैं बोलूं थीटा डिग्री की है,
थीटा डिग्री यहाँ बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये साइन आर हो जाएगा। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, मतलब ये कर्व हो जाएगा। आज इंग्लिश बहुत आ रही मुझे, ठीक है। ये आपका एल हो गया, ये आपका क्या हो गया, के हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। बात समझे दोस्तों, बात समझ में आया। तो बताओ मुझे साइन आर बराबर क्या होगा। साइन का फार्मूला होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। बिल्कुल बात सही है, यहाँ तक बात तो सही है। अच्छा ये बताओ मुझे साइन आर, तो इससे लिखो एज इट इज। लंब की वैल्यू वहां पर कितना दिया हुआ, बोलो सर जी 3 दिया हुआ है। और कर्ण की वैल्यू कितना दिया हुआ, बोलो सर जी 6 दिया हुआ है। और इसको हम अगर कट्टुम करें तो 1 आएगा, इसको कट्टुम करें तो 2 आएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बच गया, रिजल्ट हमारे पास जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, 1/2 बना हुआ है। अब बताओ साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है। अब बताओ साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है। तो आप लोग को अगर याद होगा तो आप बता दोगे सर जी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 को मैं साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ। साइन और साइन आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचा हुआ है आर और यहाँ पे बचा हुआ है 30 डिग्री। बताओ ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। अगर ये थीटा जो है ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये कितना बना हुआ है, 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो मुझे बताओ ये कितना होगा, तो बोलोगे सर जी दोनों का सम कितना था, दोनों का सम 90 था, दोनों का सम 90 था। अगर आर 30 हो गया, 90 में से 30 निकाल दो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी ये 60 बनेगा, 100%। तो हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया है। आंसर क्या हुआ है, क्यू पी आर पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। और पी आर क्यू, तो बीच में क्या आर है, आर वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो ये वाला कितना होगा, 70 डिग्री, 70 क्यों, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा भाई, 70 मुंह से निकल गया, वो 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्योंकि 60 डिग्री 30 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री, 90 ऐड कर दोगे 180 बराबर है, ठीक है। तो ये आप एक एंगल निकाल लिए हैं, दूसरा एंगल अपने लॉजिक से आ गया है, तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। अगर आपको निकालना ही पड़ जाएगा तो दोस्तों एक काम करिएगा, ये आपने निकाला है 180, 90 रख दिया है। अब दो एंगल का सम कितना आ गया, 90। एंगल पी, एंगल आर की वैल्यू कितना आया हुआ है, 30 डिग्री, तो 90 डिग्री। एंगल पी बराबर 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, जो कि आप लिखे हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर दोस्तों वाकई में आपको समझ में आ रहा है, आप अगर देख रहे हो तो प्लीज आप सपोर्ट जरूर करिए अपने चैनल को, ठीक है। पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा। दोस्तों कंटिन्यू क्लास हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। चैप्टर ये स्टार्ट हुआ था, आज वीडियो नंबर 11 है, 11वां वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी एक्सरसाइज पे पहुंचे नहीं है, एक्सरसाइज पे पहुंचे नहीं है, इसका मतलब हम सारी चीजों को करा रहे हैं जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और एकदम बेसिक्स है, अगर हिंदी मीडियम को लड़का है तो एकदम पूरा समझ में आएगा उसको, ठीक है। जरा सा भी इंग्लिश यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम को लेके चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको सपोर्ट करिए, समझ में आ रहा है तो दोस्तों, ठीक है। अब इसको नोट करिए, आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर आपका 8 हो गया है। और 8वां क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन है कि ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, या फिर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि जो a प्लस बी का मान होगा 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, या फिर 90 के बराबर हो, ये मतलब है, ठीक है दोस्तों, या फिर 90 के बराबर हो, ठीक है। 0 डिग्री, a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, या फिर 90 के बराबर हो, मतलब इन दोनों के हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है दोस्तों। बात समझ आ गई, इसका मतलब समझ में आ गया आपको।
इसका मतलब आपको समझ में आ गया। चलिएगा इसको उठा देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ से सिर्फ कंडीशन दे रहा है बस, ठीक है, कंडीशन दे रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा या फिर बराबर होगा, ठीक है, ये बोल रहा है। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है कि a बड़ा होगा b से, जो a की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी b से, ठीक है। चलिएगा तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, इतना क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इतना कह रहा है। जो लोग को समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं, जिनको समझ में नहीं आया क्वेश्चन एक बार फिर देखिए। लिखा हुआ है कि यदि sin a माइनस b बराबर, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब करके मैं समझा रहा हूँ, sin a माइनस b बराबर 1/2 दिया हुआ है। ये पूरा एंगल है, sin a बराबर क्या है 1/2, ये पूरा अगर a मान लो, अज्यूम कर लो, तो sin a माइनस a बराबर क्या है 1/2। तो अच्छा बताओ sin यहाँ पर a माइनस b है, कोई दिक्कत यहाँ पर, और 1/2 साइन के किस टेबल का मान होता है, तो आप बोलोगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे। बात समझ आ गई। तो साइन साइन कट जाएगा, तो बताओ यहाँ पर a माइनस बी बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। ये क्वेश्चन एक मान, ये समीकरण एक मान लेना। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कॉस दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। बात समझ आ गई। तो बताओ कॉस के किस वैल्यू का मान 1/2 होता है, कल भी बताया था कॉस के किस वैल्यू का मान 1/2 होता है। कल के टेबल हमने ट्रिक बनाई थी वीडियो, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। कॉस 60 डिग्री की मान होती है 1/2 होती है। कॉस कॉस कट जाएगा, तो बताओ a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बोलो 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आ गई। ये समीकरण 2 मान लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम जोड़ देते हैं, समीकरण 2 से हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। एक क्या है, तो बोलो कि सर एक जो समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, दूसरा समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। दोनों को जोड़ देंगे तो a और a को जोड़ो कितना आएगा 2a आएगा, ये तो कट जाएगा ना, माइनस b प्लस b कट गया, b से कोई मतलब नहीं है। 60 और 30 जब जोड़ोगे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 90 डिग्री अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे, दो को जब 90 से काटोगे कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। बात समझो, 45 डिग्री आएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पर लिखिएगा, काला पेन ले लूँ यहाँ पर, चलिए मैं काला पेन ले लेता हूँ। a का मान समीकरण किसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, तो बोलो सर जी एक हमारा क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। बात सही है। एक ये है माइनस, यहाँ माइनस लगा दो, किसी में रख दो कोई दिक्कत नहीं। जो लैंग्वेज लिख दिया कि एक में ही रखेंगे तो एक में ही हम रखेंगे, ठीक है। बाकी आप किसी में रखोगे आंसर वही आएगा। बात समझ आ गई। अब देखिएगा a का मान कितना है, a का मान 45 डिग्री है दोस्तों, माइनस b बराबर 30 डिग्री। बात समझ आ गई। 30 डिग्री उधर जाओगे तो 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री बराबर b। तो जब इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, b की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 45 में 30 माइनस कर दोगे 15 डिग्री आ जाएगी। b का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गई है। बात समझ में आ गया, 15 डिग्री आ गई। अब देखो कंडीशन जो दिया हुआ है उसको भी समझा देते हैं। a प्लस बी को जब हम ऐड किए तो a का मान कितना 45, b का मान कितना है, 45 और 15 60 डिग्री है, ठीक है। मतलब कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 90 से छोटा होना चाहिए। बात सही है। 90 के बराबर हो चलेगा, 90 से छोटा हो तब भी चलेगा, 90 के बराबर हो तब भी चलेगा, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन फॉलो कर रहा है इसका, बिल्कुल फॉलो। 90 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 90 से छोटा तो है, 0 से बड़ा 90 से छोटा फॉलो कर रहा है, मतलब ये आंसर हो गया। अच्छा दूसरा बोल रहा था a बड़ा है b से, a बड़ा है, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 है यहाँ पर, तो यही आपका आंसर होगा। दोनों कंडीशन आपके फॉलो कर रहे हैं
जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ए का मान यहाँ पे 45 डिग्री, बी का मान यहाँ पे 15 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर यही है दोस्तों, यही है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये कहेंगे अगर ये लेक्चर या वीडियो आपको पसंद आया, 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल के हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आपसे सिर्फ इतना मांग रहा हूँ, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। तो आप चैनल को प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों, सिर्फ मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी जरूरत जरूर है दोस्तों। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों पूरी गर्मी में, पंखा भी बंद कर देता हूँ कि आवाज ना आए आपको, ठीक है। एक छोटे से बोर्ड पे ही लेकर पढ़ा रहे हैं, उतनी सुविधाएं तो हम नहीं दे पा रहे हैं आपको भी, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो सारी सुविधाएं आपको हम यहाँ पर देंगे दोस्तों। शुरू से क्लास चलेगी, तो अभी भी पूरी कोशिश में सारी क्लासें चल रही हैं, मैथ की सारे क्लास कंटिन्यू चल रहे हैं। आपका 11वां वीडियो हो गया, कल फिर पढ़ाएंगे दोस्तों, परसों एक भी नागा नहीं हो रहा दोस्तों, लगातार वीडियो चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं दोस्तों, तो आपसे प्लीज सपोर्ट मांग रहा हूँ दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, उसके लिए जय हिंद जय भारत।